साथियों, जो अभय सिंह अपने अब मीडिया में, सोशल मीडिया में सभी युवकों में, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, खासकर जो ब्रिलियंट लड़के हैं, जो साइंस में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनके दिमाग पर यह अभय सिंह छा गया है। और पढ़ते पढ़ते साइंस को, जैसे केमिस्ट्री को, बायो को, फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते बच्चों को आभास हो जाता है कि जो भी तत्व हैं जिन्हें हमारे पूर्वज भी उनको पंचभूत तत्व कहते थे, और केमिस्ट्री में जो हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, जितने भी ये तत्व हैं, ये सब एक ही हैं और इनसे ही पदार्थ बनता है और इनसे जीव इन्हीं से बना है, पृथ्वी इनसे ही बनी है और ये सत्य भी है, ये सिद्ध हो गया है। और जो जीव बना है, जो जीव बना है कोश की जीव जो बना है जल में, वो तो डार्विन ने वो जीव से ही लेकर के, और जितने हमारे ये जो जीव थे, जीव की प्रजातियां थी, जितने भी, उनको उस वैसे तो डार्विन को घूमने में, कहीं जाने में प्रजाति अलग अलग दिखाई देती, उनके अंग, उनके हाव भाव, उनके कार्य, सारा कुछ देख करके उन्होंने बता दिया था कि सारे जो जीव हैं या हम जो हैं, हम जो हैं उसी प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं। ये पहले एक जीव था, फिर जब बहुकोशीय बने, बहुकोशीय से फिर जो है पृथ्वी पर और जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले बने, फिर उससे करोड़ों करोड़ों साल में जा कर के जीव बड़ी बड़ी काया में आ गए, पेड़ पौधे वनस्पति बन गई, और वनस्पति पेड़ पौधे बनने पर फिर उनमें जो मेल और फीमेल, जिससे अपन को नर और मादा, अर्थात इसका प्रकरण जो है अलग चलते चलते ये जो है सेपरेट हो गई बॉडी, और ये बॉडी सेपरेट होना या इस तरह से परिवर्तन आना, ये हमारे ब्रह्मांड में या हमारे संसार में ये एक स्वाभाविक क्रिया है। ये एक चेतन ऊर्जा की क्रिया है। चेतन ऊर्जा बहुत ऐसी क्रियाएं कराती है, और जैसे बिग बैंग की थ्योरी से जो ऊर्जा बनी थी, वही जो चेतन ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड से हमारे शास्त्रों में बताई है। उस चेतन ऊर्जा की विशेषता यह है कि वो आपस में जो क्रियाएं करती है, आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। वो ऐसे ही जाएगी वो ऊर्जा बिग बैंग से जो आई है, और उससे सब कुछ विज्ञान ने सारा कुछ परत दर परत उधेड़ कर सब कुछ जान लिया है। तो ये अभय सिंह ब्रिलियंट लड़का रहा है। उसने सारे सब्जेक्ट को, यहाँ तक कि बायोलॉजी, मैथ के साथ बायोलॉजी और दूसरे जो दूसरे सब्जेक्ट उनको सबको पढ़ डाला। तो सब पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि ये ऐसे उसी ऊर्जा से आई है, उसी ऊर्जा से सारा ब्रह्मांड बना है, और वो ऊर्जा पदार्थ में बनते हुए वो हमारे तक आई है। जो हमारा संसार है, हमारे देश है, हमारे जितने आसपास के देश हैं, ये सब ऐसे ही बने हैं, और सारे मानव, सारे संस्था और सारा पदार्थ सब कुछ उसी से बना है। और ये जो है उनका, अभय सिंह का कहना है कि ये हमारे पूर्वज सनातन धर्म में जितने बड़े बड़े अवतार हुए, देवी देवता हुए, वो भी जान गए थे, उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। तो बीच में पाखंडियों ने, उस पाखंडियों ने उन्होंने कि हरामगिरी में काम ना करना पड़े, और हमें इस रहस्य को छिपाते छिपाते हम अपना जीवन यापन करें, एंजॉय करें, मजे लूटे इस संसार के। क्योंकि इंसान में को भगवान ने ऐसा बनाया कि इंसान की हॉबी ऐसी होती है कि वह मजे लूटता लूटता जो है सारी लिमिट तोड़ देता है। तो इन पाखंडियों ने सारी लिमिट तोड़ी है, और इस तरह से ये अब अभियान चला रहे हैं। लेकिन सच्चाई, बहुत बच्चों ने आज अभय सिंह के साथ दुनिया भर के बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। उसके खुद के उसके चैनल पर जाकर देखो। और जब उसके साथ आज रात गड़बड़ हुई है, तो जहाँ वो बैठ गया वहाँ भीड़, पुलिस को कंट्रोल करनी पड़ी। इतने लड़के पढ़े लिखे, और ऐसे लड़के हैं जो वास्तव में पढ़ने वाले लड़के हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, दिमाग लगाया है, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, जिनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा चेतन होती है। और ये ऊर्जा सभी के पास होती है, लेकिन जिन बच्चों में ये ऊर्जा चेतन है, युवकों में चेतन है, वो सब ज़्यादातर अभय सिंह से जुड़ते जा रहे हैं।
अब अभय सिंह को और लड़कों को भी सबको ये पता था, लेकिन ये पता था इसका विस्फोट किसको करना था। ये विस्फोट करने में इन पाखंडियों के सामने कोई आने को तैयार नहीं था। इसलिए अभय सिंह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी। अभय सिंह कुछ ब्रिलियंट था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उसको भगवान ने, उस ऊर्जा ने ऐसा रास्ता दिखाया कि भाई तू हमारा ये काम कर। और वो काम, वो विस्फोट जो है अभय सिंह से करवाया भगवान ने, उस ऊर्जा ने। क्योंकि ऊर्जा तो चेतन होती है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ कराएगी, बदलाव कराएगी, कभी विस्फोट कराएगी, कभी जोड़ेगी, कभी तोड़ेगी। और ये सिस्टम सारा जब ऊर्जा का समझ लिया अभय सिंह ने, उसने अध्ययन किए सारे सनातन का पूरा अध्ययन किया। तो उस सनातन में हमारे जो पहले महान पुरुष हुए हैं, जो इस सिस्टम को इसी तरह से जान गए थे जैसे अभय सिंह जान गया, आज साइंस वाले बहुत बच्चे जान गए, वो उससे भी अच्छा हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, भगवान बुद्ध हुआ है, उनको भगवान की उपाधि, अवतार की उपाधि दी है, कृष्ण हुए हैं, राम हुआ है, और हमारे ये जो और दूसरे जितने देवी देवता हुए हैं, तो वे समझ गए थे। और वहाँ समझा भी, उस टाइम पर जो समझाने वाले थे वो भी सही थे। और वहाँ इतना एक बेईमाना नहीं था, इतना एक हाय तौबा कमाने की, इकट्ठा करने की नहीं थी, और मानवीय अच्छे गुण थे। हालांकि समस्याएं उस टाइम भी ज़्यादा ही होंगी, ऐसी होंगी, शिक्षित कम होंगे। तो उसके बाद जो इन भ्रष्टाचारियों ने, इस पाखंडियों ने इस संस्था को, एजुकेशन को अपने पास रखा। और एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन थी तो वो धर्म की थी तो वो उस प्रकृति को ढूंढने की थी, उस भगवान को ढूंढने की थी। और जो पूरे समाज को व्यवस्थित करने, दंडित करना, उनमें वर्गीकरण करना, भेद करना, उनको बहकाना, तो सारी कुछ जो थी वो शिक्षा, तो वो इन्होंने हथिया ली। किसी भी एससी एसटी ओबीसी को, किसी को भी पढ़ने का कोई अधिकार इन्होंने नहीं दिया। अपने आप ही मंथन करते थे, लेकिन अपने आप ही वो जो मंथन करते थे, अपने आप ही मीटिंग लगाते, दरबार लगाते थे, तो उसमें इनमें अपनापन रहता। कुछ थे ऐसे अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, जो हमारे ऋषि मुनि संत कहलाए, वो इनके विरोध के बाद भी अच्छा काम कर जाते। शंकराचार्य ने बहुत अच्छा काम किया, ये बताते हैं शंकराचार्य ने, कि इतना बड़ा बवंडर था कि सारे, कोई किस ढोंग से, कोई किसी पंथ से, कोई कैसे इस दुनिया को नोच नोच खा रहे थे। तो शंकराचार्य ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन शंकराचार्य की भी आचार्य अच्छे पीठ बना करके चारों सिस्टम पूरे देश का बना करके चले गए वो। लेकिन समस्या ये थी कि शिक्षा तो केवल एक ही जाति के हाथ में थी ना, तो उसी एरिया में, उसी ढर्रे में फिर वो चले गए, उसी जहाँ भी जिस दिशा में एरिया था वहाँ जो मठाधीश का अधिकारी, मठाधीश प्रभारी जो बनाया, वो उसी ढर्रे में चले गया। फिर जो है समस्या आती गई। फिर एजुकेशन को तो हमारे अंग्रेजों ने खोला, और उस टाइम इंग्लिश मीडियम में बड़े बड़े घर के बड़े बड़े ब्रिलियंट पढ़े हैं, फिर उन्होंने सबके लिए खोल दिया। आज हमारे गांव में से देखो किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो वहाँ पर पहुँचकर सारे समझ गए। अब उनके सारे पाखंडियों की इस विज्ञान ने, खासकर अभय सिंह ने पोल खोल दी, नंगे कर दिए, उनकी धोती खोलते जा रहे हैं। तो उनको रात जो घटना हुई अभय सिंह के साथ, वो उन्होंने नियोजित कर ली, भाई किसको ठीक करे, इसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, इसके कोई साथ दे ही नहीं रहा, ये तो एक लड़का कमाल कर रहा है। पूरे मीडिया पे, संसार में आज उसका इतना बड़ा प्रचार है, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। तो उनमें से, जो पाखंडियों में से कुछ लोग बड़े भयभीत हैं, उन्होंने योजना बनाकर, आप उस वीडियो को देखो, एक वो जो मठाधीश रखता है हाथ में छोटा सा, अपने पाखंड करके उसको लेकर ऐसे खड़ा है, और एक जो खासकर पंडित उसका हाथ पकड़ के खींच रहा है, नहीं भागने देंगे, और उसको जो गेट बंद कर लिया, और उस वहाँ न्यूज रूम में इसको इस तरह से घेर लिया कि वहाँ पर ऐसे लगे जैसे चील गिद्ध कौवे नोच नोच के खा रहे हो। भाई उसको देखो तो कम से कम, और वो अभय सिंह क्या कह रहा है उस बात को सुनो।
तो ये सारा विज्ञान है और ये विज्ञान आगे जाके अभय सिंह तो अभी हम भी सभी ये बता रहे हैं कि कैसी ऊर्जा से कैसे बना संसार, जीव कैसे है। ये चैप्टर को इन्होंने नेताओं ने दबाव देकर के पाखंडियों के दबाव में आकर के इसको हटा दिया। डार्विन के मत को उसने स्पष्ट बता दिया था, बहुत चीज़ ऐसी हटा दी। तो उससे ये पता लगता है जीवन कैसे आया पृथ्वी पर और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कैसे हुआ। अब जब मानव हो गया तो फिर वो जो कबीले थे, अब कबीलों में हमारे खासकर जाटों के कबीले थे, अहीरों के, गुजरों के, ये आसपास के थे, साथ ही साथ थे ज़्यादातर। इन्होंने खेती का धंधा अपनाया, तो खेती के धंधे करने से अनेकों जातियाँ बनी। फिर जातियों पर जो पब्लिक पर राज करने के लिए राजपूत शब्द आया, ये ब्राह्मण पंडित शब्द आए, ये तो सब बाद में आए और सारी जातियाँ बाद में आई। तो ये सारा सिस्टम यहाँ तक भी नहीं बताया अभी तो अभय सिंह ने अभी तो फिर ये कैसे समाजशास्त्र, इतिहास, सिविक्स, नागरिक शास्त्र है, या फिर कैसे साइंस का सब्जेक्ट है, एजुकेशन के सब्जेक्ट है, लॉ है, ये अपने वकालत के सब्जेक्ट है, या मेडिकल के सब्जेक्ट है, ये कैसे डेवलप हुए, ये कैसे कैसे बनते गए, इनके अंदर फिर क्या मटेरियल है, कोई कुछ नहीं है। अगर हम सारे को एक जगह जोड़ेंगे और बच्चों को बताएंगे कि सारी उसी ऊर्जा से बना, ऐसे ऐसे बना है। अभय सिंह का कहना है कि उस ऊर्जा को जो ब्रह्मा से आई, वो ऊर्जा सभी के अंदर है, तो उस ऊर्जा को इस तरह से जो समझना है कि सब जगह है, तो क्यों ना हम इस जीवन में आए और आनंद लेकर अच्छी स्थिति में सबका सहयोग लेकर और अच्छे बिना संघर्ष के, बिना भेदभाव के, बिना एक जो लड़ाई भिड़ाई के या बिना अहम के, एक हमारे अंदर ये है भाई मैं हूँ, मैं अरे जैसा मैं हूँ ऐसा सामने वाला भी है, सब एक ही मटेरियल है। तो इस थ्योरी को लाना चाहता है अभय सिंह, और मैं इसीलिए दो बात जो मेरे से समझ में आई, मेरे से बोली गई, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पर ध्यान दें और इस टॉपिक पर अभय सिंह की कहानी को थोड़ा उसमें रुचि ले, इस कहानी को देखते जाइए और इसमें जो है ना सावधान रहिए। थैंक यू।